जब अर्जुन और समीर पीयूष के पैर को देखते हैं तो दोनों गंदा सा मुंह बना लेते हैं और एक साथ कहते हैं, छी कितना गंदा पैर है तेरा, बाल ही बाल है, मोटे कम से कम वैक्स तो करा लिया कर। पीयूष अपने पैर को देखने लगता है और सोचने लगता है, पानी के अंदर बाएं पैर पर जो हाथ का निशान मैंने देखा था वो कहाँ चला गया। यार भाई मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से पानी के अंदर वो निशान देखा था। पीयूष ने कहा, मोटे तुझे बिन पिए ही नशा हो गया, रात में पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। समीर ने कहा, चल अब चलें, काफी देर हो गई है। अर्जुन ने कहा। वो तीनों अपनी जगह से उठते हैं और तालाब से हवेली की तरफ जाने लगते हैं। रुद्र नहा धोकर तैयार होकर हवेली के बाहर खड़ा था। जैसे ही उसे समीर, पीयूष और अर्जुन आते हुए दिखते हैं, उनसे पूछता है, कहाँ गए थे तुम तीनों बिना बताए? तुम्हें जरा भी अंदाजा है मेरा क्या हाल हो गया था? यार हम बस वो नहाने चले गए थे तालाब पर, समीर ने कहा। तालाब पर? रुद्र ने चौंकते हुए कहा। तभी वहां पर अनन्या और तन्वी आ जाती हैं। उन दोनों ने भी नहा लिया था और तैयारी हो गई थी। कहाँ चले गए थे तुम तीनों? कब से हम लोग खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करें? अनन्या ने कहा। यार कहीं नहीं, बस यहीं थे, समीर ने कहा। अनन्या नोटिस करती है कि पीयूष को चुप चुप है। वो पीयूष की ओर उंगली करते हुए कहती है, ये मोटे को क्या हुआ, इतना चुप चुप क्यों है? समीर हंसते हुए कहता, मैं बताऊं? नहीं रहने देना भाई। पीयूष ने कहा, नहीं मैं तो बताऊंगा, बताना जल्दी बता। अनन्या ने उत्साहित होते हुए पूछा, पता है तालाब के अंदर भाई साहब को किसी ने पैर पकड़ लिए थे। क्या? रुद्र ने चौंकते हुए पूछा। हाँ भाई, समीर ने कहा। अनन्या हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ पैर ही पकड़ा, कुछ और नहीं पकड़ा, वरना हमारा पीयूष तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। अनन्या की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सब हंसने लगते हैं। सभी लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर रुद्र की चाची की बेटी स्वाति आ जाती है और कहती है, रुद्र भैया मम्मी सबको खाना खाने के लिए बुला रही हैं, जल्दी चलिए। हाँ तुम चलो स्वाति, हम आते हैं। चलो जल्दी चलो भाई, चाची ने खाने खाने के लिए बुलाया है, वरना नाराज हो जाएंगी। सभी लोग हवेली के अंदर जाने लगते हैं। रात हो गई थी और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई थी। पूरी हवेली को लाइटिंग से सजाया गया था जो बहुत सुंदर लग रहा था। गार्डन में लगे पेड़ पौधों को हरी वाली लाइट से सजाया गया था। मंडप बाहरी लगा था और उस पर गोल्डन लाइट लगाई हुई थी। मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। समीर, पीयूष और अर्जुन रुद्र के कमरे में तैयार हो रहे थे। रुद्र तैयार हो गया था पर पीयूष अभी तक तैयार नहीं हुआ था। अबे मोटे कितना टाइम लगाएगा? शादी रुद्र की है, तेरी नहीं। देख रुद्र तुझसे पहले तैयार हो गया है, समीर ने कहा। अरे तो वो क्या करेगा अब तैयार होकर, वैसे भी आज शादी होने वाली है उसकी, अब से वो आदमी बन जाएगा और हम तो कुंवारे हैं ना, तो कोई ना कोई कुंवारी लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी ना। क्या कहा? आज से मैं आदमी बनने वाला हूँ? रुद्र ने पीयूष के पेट में मजाक में मुक्का मारते हुए कहा, तूने पेट देखा है अपना? अपने आदमियों की तरह तो तेरा पेट निकला है मोटे, चल रहने दे, पीयूष ने कहा। रुद्र ने नीले रंग का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था और वो उस पर बहुत जच रहा था। रुद्र ने अभी सेहरा नहीं बांधा था क्योंकि रस्म के अनुसार वो दूल्हे की माँ बांधती है। रुद्र बेटा कितना वक्त और लगेगा? रुद्र की माँ की नीचे से आवाज आती है। बस 2 मिनट माँ, अभी आया, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। सुनो माँ, मुझे नीचे रस्मों के लिए बुला रही है, मैं जाता हूँ, तुम लोग आ जाना, ठीक है? रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा और वो वहां से जाने लगा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र जल्दी जल्दी में अपने कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है हड़बड़ाहट में तन्वी से जाकर टकरा जाता है। अचानक रुद्र के सामने आ जाने के कारण तन्वी जमीन पर गिरने लगती है। तभी रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था और गले में सफेद रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। माथे पर छोटी सी काले रंग की बिंदी थी। आंखों में सुरमा और कानों में छोटे छोटे काले रंग के बुंदे थे। हाथों में सफेद और काले रंग की चूड़ियां। तन्वी स्वर्ग किसी की अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद काली घटाओं में छिप रहा हो। तन्वी ने ठीक वैसा ही मेकअप किया था जब उसने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी के दिन किया था। रुद्र तन्वी की आंखों में देखता है और देखते ही देखते अपने कॉलेज के दिनों में खो जाता है। उसको याद आता है भोपाल के नेहरू नगर का गोल्डन ट्रीट होटल, जहां पर उसके सीनियर्स ने उन्हें फ्रेशर्स पार्टी दी थी और जाने अनजाने में उसे तन्वी के करीब ला दिया था। उस वक्त सीनियर्स जूनियर्स को टास्क दे रहे थे। सब जूनियर्स को टास्क देकर हो गए थे और अब बस तन्वी और रुद्र बचे थे। सीनियर्स भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से तो आखिर में बस 2 लड़के बचने चाहिए थे। पर फिर उन्हें पता चलता है कि लिस्ट में जो आने वाले थे उसमें एक लड़का नहीं आया था, बल्कि एक लड़की ज्यादा आ गई थी। स्टेज पर रुद्र और तन्वी खड़े थे। स्टेज को दिल के शेप के लाल और सफेद गुब्बारों से सजाया गया था। स्टेज के बगल में ही डीजे वाला था, जो जब किसी का टास्क चल रहा होता तो गाना बजाया जाया करता था। रुद्र ने सफेद रंग का शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और गले में ब्लैक पोनी टाई लगाई हुई थी, जो कि पार्टी का ड्रेस कोड था। सभी जूनियर लड़के वही ड्रेस कोड में आए थे। तन्वी ने नीले रंग की बारबी वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, क्योंकि सीनियर्स गर्ल्स का यह आदेश था, कोई भी जूनियर लड़की वेस्टर्न या जीन्स टॉप पहनकर नहीं आएगी, सब ट्रेडिशनल में ही आएंगी। क्या नाम है आपका? एक सीनियर लड़की ने प्यार से तन्वी से पूछा। जी तन्वी सर। और तेरा नाम क्या है?
उसी सीनियर लड़के ने रुद्र से पूछा, जी सर रुद्र। तो देखा भाई लोग, तुम दोनों का टास्क कुछ इस प्रकार है। तुम दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करना है, पर इसमें कुछ बदलाव है, और वो ये है कि तन्वी जो है वो लड़का बनेगी और रुद्र तुम जो हो तुम्हें लड़की बनना है, उसी सीनियर लड़के ने कहा। सब सीनियर्स ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तन्वी और रुद्र घबराने लगते हैं। तन्वी, तुम्हें कोशिश करनी है रुद्र से हाँ बुलवाने की, और रुद्र तुम्हें हाँ नहीं बोलना है, सख्त बनना है, ठीक है? एक सीनियर लड़की ने कहा। जी मैम ठीक है, रुद्र और तन्वी दोनों ने एक साथ कहा। एक सीनियर लड़का रुद्र को एक दुपट्टा ला कर देता है और कहता है, चल अब ओढ़ ले इसे और बचा ले अपनी लाज। रुद्र चुपचाप वो दुपट्टा ओढ़ लेता है, क्योंकि उसे पता था कि सीनियर को मना करने का क्या नतीजा होता है। पूरे 4 साल कॉलेज आपके लिए जेल बन जाती है। ना ही नोटिस मिलते हैं, ना ही किसी सीनियर का सपोर्ट होता है। सुनिए, तन्वी प्यार से रुद्र से बोलती है। रुद्र कुछ जवाब नहीं देता। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तन्वी ने कहा। तभी एक सीनियर लड़की कहती है, ओ मैडम, फिल्में नहीं देखती क्या? ऐसे कोई डायरेक्ट प्रपोज करता है क्या? थोड़ा सा प्यार से बोलो, थोड़े रोमांटिक बनो। मम्मी पापा ने क्या गुस्से से पैदा किया था क्या तुम्हें? उस लड़की की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और तन्वी के हाथ और कंपकपाने लगते हैं। मैं ना आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अरे ओ मैडम, तुझे प्रपोज करना बोला था, तू तो सीधे शादी पर ही आ पहुंची। बड़ी जल्दी लगता है तुझे सुहागरात की, उसी सीनियर लड़की ने कहा। तन्वी कपकपाते हुए फिर से बोलती है, आई लव यू, पर उधर कुछ जवाब नहीं देता। सभी सीनियर्स का मूड ऑफ हो जाता है और वो एक दूसरे से कहते हैं, ये बोर कर रही है यार, इसको हटाओ। हाँ यार, इससे नहीं हो पाएगा। तभी एक सीनियर लड़का कहता है, रुद्र अब तू वापस से लड़का बन जा, और तन्वी तुम वापस से लड़की बन जाओ। अब रुद्र तुझे प्रपोज करना है तन्वी को, और सुन ले रुद्र, पूरी फीलिंग के साथ होना चाहिए, और मैं एक ही बार कराऊंगा। यदि हमें मजा नहीं आया तो तू जानता है तेरी कैसे रैगिंग होगी। इतना कहकर वो सीनियर रुद्र के हाथों में गुलाब दे देता है और कहता है, चल अब शुरू हो जा। रुद्र अपने सिर पर से दुपट्टा हटाता है और उसे जमीन पर रख देता है। रुद्र अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और तन्वी की आंखों में देखने लगता है। डीजे वाला स्लो साउंड में कबीर सिंह मूवी का मेरी राह तेरे तक है, तुझ पर ही तो मेरा हक है की ट्यून बजाने लगता है। रुद्र तन्वी की आंखों में देखते हुए कहता है, वो सारी बातें जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, इस डर से कि कहीं दोस्ती न टूट जाए हमारी, पर ये सब जानते हुए भी मैं आज तुमसे वो सारी बातें कहूंगा, चाहे उसके बाद तुम मेरा दिल ही क्यों ना तोड़ दो। कॉलेज में तुम्हें पहली बार देखना मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी राहगीर को उसकी मंजिल मिल गई हो, जैसे भंवरे को कोई खिलता हुआ फूल मिल गया हो, जैसे अंधेरी रात को चांद का नूर मिल गया हो, जैसे भटकती हुई रूह को उसका जिस्म मिल गया हो जिसमें वो समाना चाहता हो। कॉलेज की कैंटीन में चुपके चुपके तुमको देखना और तुम्हारे देखते ही वाटर कूलर के पीछे छुप जाना, कुछ ऐसा था जैसे सूरज का बादलों के पीछे छुप जाना और धरती को चुपके चुपके निहारना। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मेरा रोज कॉलेज आना ठीक ऐसा था जैसे किसी पुजारी का रोज मंदिर आना। तुम्हारे सामने तुमसे कभी बात ना करना और आईने के सामने जाकर हर वक्त खुद से तुम्हारी बातें करना ऐसा था जैसे किसी कवि का कविता लिखते वक्त रात को उसकी कविताएं से बातें करना। मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे सारे ख्वाब जो तुमने अपने लिए देखे हैं, जिसमें भले ही मैं नहीं पर उन ख्वाबों को सच करने का जरिया बनना चाहता हूँ मैं, उन्हें हकीकत में तब्दील करना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में भरना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे चेहरे का नजर का टीका बनना चाहता हूँ मैं, तुम्हारी जिंदगी का किरदार बनना चाहता हूँ मैं। बोलो क्या तुम मेरी जिंदगी का किरदार बनोगी? बोलो तन्वी, क्या तुम मेरी जिंदगी का किरदार बनोगी? तन्वी रुद्र की बातें सुनकर एकदम चुप हो जाती है। रुद्र की दिल की धड़कनें थम सी जाती हैं और तन्वी की सांसें ऊपर नीचे चलने लगती हैं। गाने की ट्यून बजते बजते अपने आप रुक जाती है, जैसे वो भी तन्वी का जवाब सुनना चाहती हो। वहां पर जितने भी सीनियर जूनियर थे सब चुपचाप थे, सब जानना चाहते थे कि तन्वी रुद्र को क्या जवाब देती है। अनन्या, अर्जुन, पीयूष और समीर सभी की निगाहें तन्वी के ऊपर जमी हुई थी।